हेलो एवरीवन। तो ये आपका यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बूस्टर डोज नंबर 10 होगा। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मिशन मौसम के बारे में। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपकी परीक्षा में, सीधे यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है और यहाँ से आपको प्रश्न स्टैटिक और करंट दोनों के बन सकते हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा, यहाँ पर देखो सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप जानें। संविधान हत्या दिवस ये 25 जून को डिक्लेयर किया गया है। और बात करेंगे यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी के बारे में कि संविधान में जो आपातकाल है, इमरजेंसी है, तो वो किन किन आर्टिकल के अंतर्गत है, किस आर्टिकल में किस प्रकार का प्रावधान किया गया है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। छोटा सा वीडियो होता है लेकिन बहुत ही पावरफुल वीडियो रहता है। यहाँ से बहुत अधिक संभावना होती है कि आपको कुछ प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को सीधे तौर से मिलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पर मिशन मौसम को। मिशन मौसम ये हाल ही में शुरू किया गया है, सितंबर 2024 में इसको प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल कैबिनेट की मंजूरी मिली है। ठीक है, तो इसमें कुल मिला के अगले 2 वर्षों के लिए जो बजट दिया गया है वो 2000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। ठीक है, और इसका जो संचालन है कौन करेगा? मिशन मौसम का केंद्रीय मौसम विज्ञान। इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव याद रखना। तो मौसम के बारे में पूरी जानकारी, यानी कि जो वेदर है उसका प्रेडिक्शन बिल्कुल सटीक तौर से किया जा सके, इसी के लिए ये जो मिशन है स्टार्ट किया गया है, मिशन मौसम। तो हर मौसम के लिए अधिक तैयार और जलवायु स्मार्ट भारत का निर्माण, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। इसमें एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जा सकता है? मिशन मौसम क्या है, ये तो आपको मैंने बता दिया। कितना बजट मंजूर हुआ है? 2000। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि मिशन मौसम का संचालन कौन करेगा? तो केंद्रीय मौसम विज्ञान करेगा। ठीक है, ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। तो NCAP, ये जो NCAP है, कई बार इसका फुल फॉर्म एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है उसके अंतर्गत NCAP का पूर्ण विवरण दीजिए, इस प्रकार से लिखा जाता है फुल फॉर्म। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम है इसे स्टार्ट किया गया था 2019 में, और इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि नेक्स्ट 5 ईयर, यानी कि 2019 से शुरू हुआ, अगला 5 साल कब तक पूरा होगा? 2024, जो कि बीत चुका है। तो ये कहा गया कि अगले 5 साल में, यानी कि वर्ष 2024 में, ये बात कही गई थी 2019 में कि अगले 5 साल यानी कि 2024 तक यहाँ पर जो भारत में वायु प्रदूषण है, खासतौर से जो वायु प्रदूषण है, देखो जब आप बाहर निकलते हो ना, तो जो आप सांस लेते हो उसमें आपके नाक में जो बाल होते हैं उससे कुछ डस्ट आपकी फ़िल्टर तो हो जाती है, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल बहुत ही छोटे होते हैं, जिनका आकार इतना छोटा होता है कि वो फ़िल्टर नहीं हो पाते हैं, वो सीधे सीधे जाके आपके फेफड़े में जमा होने लगते हैं। और यही वजह होती है, कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे भी लोग जो धूम्रपान नहीं भी करते हैं उनको भी फेफड़ों की बीमारियां होने लगती हैं। तो इसका कारण क्या है? देखो, PM पार्टिकुलेट मैटर 10 और पार्टिकुलेट मैटर 2.5, मतलब ये साइज़ दिया गया है। तो अगर पार्टिकुलेट मैटर 10 mm, तो यहाँ पर 2.5 को mm मत समझना, ये आपका रहेगा माइक्रोन में। ठीक है, ये साइज होती है, माइक्रोन में मापी जाती है कि अगर कोई पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल इतना छोटा है कि वो 2.5 माइक्रोन या इससे भी छोटा है, यानी कि 10 से लेकर 2.5 के बीच में है, या यूँ कहिए कि 10 के नीचे है, तो वो सीधे सीधे फ़िल्टर नहीं होता है, वो आपके फेफड़े में जाता है और फिर क्या होता है कि दिक्कत शुरू हो जाती है, दमा वगैरह की परेशानी होने लगती है। तो इसी को कम करने का प्रयास यहाँ पर किया गया है अगले 5 वर्ष, यानी कि 2024 तक। तो ये जो ऑब्जेक्टिव था NCAP, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, इसके अंतर्गत ये टारगेट था कि 2024 तक जो PM10 है और PM 2.5 है, इसके स्तरों में 20 से 30% की कटौती करना। और इसमें जो टारगेटेड सिटीज़ थी, लक्षित शहर थे, उनकी संख्या 130 रखी गई थी। और ध्यान देना कि ये जो 130 शहर इसमें चुने गए थे ना,
इनको भी 3 श्रेणियों में बांटा गया था, 3 कैटेगरी में इनको बांटा गया था। कैटेगरी 1 में कुल मिला के 47 शहर थे। इनमें वे शहर रखे गए थे जिनकी संख्या 10 लाख से अधिक थी। कैटेगरी 2 में वो शहर थे जिनकी जनसंख्या 3 से 10 लाख के बीच में है और इसमें 43 शहर थे। और कैटेगरी 3 में मिला के 40 शहर आते हैं जिनकी जनसंख्या 3 लाख से कम होती है। और ये जो मतलब घोषणा की गई थी NCAP की, ये कब की गई थी? तो 7 सितंबर को। तो आपको याद होगा कि एक 7 सितंबर को बड़ा ही महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। तो ये दिवस प्रतिवर्ष होता है 7 सितंबर को, और इसी दिवस पर 2024 में जयपुर में इसकी घोषणा की गई थी। किसके द्वारा? तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान के CM भजन लाल शर्मा ने मिलकर इसको घोषित किया था। इसमें श्रेणी 1 में जो टॉप 3 शहर चुने गए थे उनमें पहले स्थान पर सूरत है, दूसरे स्थान पर जबलपुर है, तीसरे स्थान पर आगरा है। श्रेणी 1 यानी कि इनकी जो जनसंख्या है वो 10 लाख से अधिक है। श्रेणी 2 में यानी कि 3 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में जिनकी जनसंख्या होती है, श्रेणी 2 कैटेगरी 2 में टॉप पर रहा है फिरोजाबाद यूपी का, दूसरे स्थान पर अमरावती है महाराष्ट्र का, तीसरा है झांसी। और श्रेणी 3 कैटेगरी 3 में रायबरेली को रखा गया है पहले स्थान पर यूपी, नलगोंडा शहर तेलंगाना और नालागढ़ HP ये तीसरे स्थान पर है। HP मतलब हिमाचल प्रदेश। अगर हम यूपी के बारे में देखें तो यूपी में श्रेणी 1 में 3 शहर आते हैं मुख्य रूप से, आगरा है, लखनऊ है, कानपुर है। हालांकि इसमें बनारस जो है ना श्रेणी 1 यानी कि 10 लाख प्लस जनसंख्या वाले शहरों में वाराणसी जो है ये 13वें स्थान पर है, और श्रेणी 1 में प्रयागराज 24वें स्थान पर है। लेकिन पहले 3 शहर कौन से हैं? आगरा, लखनऊ और कानपुर है। श्रेणी 2 3 लाख से 10 लाख के बीच में जो शहर हैं उसमें पहले स्थान पर फिरोजाबाद यूपी में, दूसरे स्थान पर झांसी और गोरखपुर तीसरे स्थान पर। लेकिन अगर ऑल ओवर रैंकिंग देखेंगे तो पूरे भारत में फिरोजाबाद पहले स्थान पर है श्रेणी 2 में, और श्रेणी 2 में ऑल ओवर झांसी तीसरे स्थान पर है, गोरखपुर चौथे स्थान पर है। श्रेणी 3 में जो 3 शहर आते हैं पहले स्थान पर रायबरेली है, फिर तीसरे स्थान पर अनपरा है, 16वें स्थान पर खुर्जा है। यूपी में ये 1 2 3 पे आएंगे, लेकिन ऑल ओवर जो लिस्ट है उनकी वो 1 3 और 16 की है। ठीक है। इसके बाद एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिवस संविधान हत्या दिवस ये घोषित किया गया है। 25 जून को मनाया जाएगा प्रतिवर्ष। 25 जून को क्यों मनाया जाएगा? आपको याद होगा कि 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। किसके द्वारा? उस समय प्रधानमंत्री थी कौन? जी हाँ, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के द्वारा 25 जून 1975 को जो आपातकाल लगाया गया था। अच्छा ये बताओ कि इसका आधार क्या था? आधार के बारे में मैं आगे आपको बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताओ। तो देखो यहाँ पर मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से आप लोग सुन लीजिए कि ये जो आपातकाल होता है तो ये कब कब लगता है? अगर कोई युद्ध है, बाहरी आक्रमण हो जाए, आंतरिक गड़बड़ी या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो ऐसी स्थिति में, साथ ही साथ वित्तीय संकट में भी संपूर्ण भारत या फिर भारत के किसी एक भाग में इमरजेंसी की घोषणा की जा सकती है। संविधान में इमरजेंसी यानी कि आपातकाल का जो वर्णन है वो भाग 18 में किया गया है, और यहाँ पर जो मुख्य रूप से अनुच्छेद हैं उनमें 352 है, 356 है और 360 है। ठीक है। तो भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में अगर हो गई तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल इमरजेंसी लगा सकते हैं। और स्वतंत्रता के बाद अब तक कितनी बार नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो अब तक 3 बार ये घोषणा हुई है। कब कब हुई है? एक बार 62 में हुई थी, फिर 71 में, फिर 75 में। तो ध्यान देना कि 26 अक्टूबर 1962 से लेकर 10 जनवरी 1968 तक जब भारत चीन युद्ध हुआ था तब पहली बार भारत में आपातकाल लगाया गया था। दूसरी बार लगाया गया था 3 दिसंबर 1971 से, और ये उस समय भारत पाक युद्ध चल रहा था। लेकिन इसी बीच यानी कि जब दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 वाला जो इमरजेंसी थी, आपातकाल था, चल ही रहा था कि उसी के बीच तीसरी बार भी आपातकाल यहाँ पर लगा दिया गया था 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के द्वारा आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर। हालांकि 1971 का जो आपातकाल था और 1975 का जो आपातकाल था दोनों को मार्च 1977 में समाप्त किया गया था, यानी कि दोनों आपातकाल मार्च 1977 तक जो है ये लागू रहे थे। ठीक है। तो 3 बार। अभी भारत में कभी भी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है, ऐसी स्थिति नहीं आई है। ठीक है।
तो ये 3 आर्टिकल आप याद रखना। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत होता है। राष्ट्रपति शासन जो लगता है ये अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगता है। और वित्तीय आपातकाल लगता है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है। और ध्यान देना कि भारत में राष्ट्रपति शासन अब तक 116 बार से अधिक बार लग चुका है। अब यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न करूँगा, और अब देखो प्रयास यही रहा करेगा कि वीडियो छोटे रहें, भले ही 2-2 पार्ट में आपको मिले दिन में, एक सुबह मिले एक शाम को मिले, लेकिन छोटे रहें ताकि आप उसे देखें। बहुत सारे लोग इसे देख नहीं रहे हैं और व्यूज़ तो 1000 तक भी पहुँच नहीं रहा है, तो आगे चलकर ना डीमोटिवेट ना हो जाऊँ मैं, इसलिए प्रयास कर रहा हूँ कि वीडियो को थोड़ा सा छोटा रखा जाए ताकि लोग देख सकें, ठीक है। क्योंकि देखो एक टीचर के लिए क्या होता है, एक खाली कक्षा जो है ना एक शिक्षक के लिए जो है वो मायने नहीं रखती है, मतलब उसका भी पढ़ाने का मन नहीं करेगा। आप स्वयं भी शिक्षक होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे। तो अब यहाँ पर मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूँ। हाल ही में भारत का एक प्रदेश है जहाँ के मुख्यमंत्री, मैं आपको हिंट देता हूँ, एन बीरेन सिंह ये मुख्यमंत्री हैं उस प्रदेश के, और हाल ही में इन्होंने अपना जो है इस्तीफा सौंप दिया है। आपको बस ये बताना है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा सौंप दिया और अब उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी गई है, ठीक है। तो आपको नीचे कमेंट करके बताना है। और रही बात आपके ग्रुप के बारे में, तो चिंता मत करिए, ग्रुप बहुत ही जल्द आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।